तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं उन फार्मूलाज को बेसिकली आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जो कि आपने अगर क्लास 11th को पढ़ा होगा तो 9th में भी कहीं ना कहीं 10th में भी आपको ये यूज़ किया होगा ये सारे फार्मूलाज, जिसमें पहला फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। क्लियर? उसके बाद कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और कुछ प्रॉपर्टी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद साइन ए एक्स का फॉर्मूला होता है ई का पावर आई ए एक्स माइनस ई का पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई 2i। और कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है ई का पावर आई ए एक्स प्लस ई का पावर माइनस आई ए एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? और कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं जैसे साइन 90 डिग्री पे आपका वैल्यू कितना होता है, किस तरह से वो चेंज होता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, एंड साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 180 माइनस जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, और प्लस थीटा रहेगा तो क्या माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 90 और 180 डिग्री पे क्या होता है, ये 270 डिग्री पे चेंज होता है आपका जो वैल्यू होता है। क्लियर? और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फार्मूलाज दिए हुए हैं जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है। तो बेसिकली इस वीडियो सीरीज में आपको सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे जो कि आप डिफ्रेंसीशन, इंटीग्रेशन, जितने भी फार्मूलाज़ का यूज़ हम लोग करते हैं हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप इन सारे फार्मूलाज़ को लिख सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रिपेयर कर सकते हैं। और टू द पॉइंट के सारे फार्मूलाज़ आपको याद होने चाहिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड आपका हाफ एंगल फार्मूला है जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या फिर हम इसे कह सकते हैं 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन थीटा का फॉर्मूला है, कॉट थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है। उसके बाद आपका 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, टेन थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉट थीटा बाई 2 का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर? और उसके बाद आपका हाइपरबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं उनका जो फार्मूलाज हैं वो फार्मूलाज आपको दिख रहे होंगे, तो आप बेसिकली इन फार्मूलाज को देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइपरबॉलिक के फंक्शन के लिए यूज़ होती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी आप लिख सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, आपको एग्जामिनेशन में जितने भी सवाल आते हैं सॉल्व करने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। उसके बाद कुछ लिमिट के फार्मूलाज हैं जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 इंटू 1 बाई एक्स का वैल्यू 0 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर एक्स इज इक्वल टू ई होता है। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स ई होता है। और भी बहुत सारे फार्मूलाज आपको दिख रहे होंगे, तो बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। क्लियर? फ्रेंड, कुछ यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ डिफरेंशिएशन है एक तरफ इंटीग्रेशन है, यानी डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा और इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलाज को लिख लीजिएगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी हेल्पफुल मददगार साबित होने वाला है। तो यहाँ से बारी बारी से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? और सारी चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के फार्मूलाज हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट, और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज भी हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड रूल हैं जिनके थ्रू आपका जो प्रॉपर्टी जो इक्वेशन होता है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी होता है। क्लियर? और कुछ फैक्टोरियल के फार्मूलाज भी हैं जो कि यूज़ होते हैं, तो आप इन फार्मूलाज को भी लिख लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये भी आपका एक फार्मूला है। और यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला है जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, इन सारे फार्मूलाज का भी यूज़ कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
क्लियर। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम किस तरह से रूट निकालते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसके लिए फॉर्मूला होता है, बेसिकली वो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे फैक्टोरियल का है एन फैक्टोरियल, तो किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करेंगे, जनरल बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरह से उसका फॉर्मूला यूज़ होता है। क्लियर, सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।